हरे कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम सभी को, सुप्रभातम, सबको राधे राधे। ओम नमस्ते। ओम गुरु जी। राधे कृष्ण गुरु जी। नाम जी, नमस्ते। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, नमस्ते। आज आप लोग को फिर से एक बार हिरण्य संहिता के अनुसार प्राणायामों का अभ्यास करना है। सत्र को प्रारंभ करेंगे कोई गायत्री मंत्र या ओमकार चैटिंग के साथ। आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे और फिर प्राणायाम की ओर चलेंगे। आप सभी हमें सुन पा रहे हैं? जी जी गुरु गुरु जी। जी। ठीक है। अच्छा, विदुषी बहन है क्लास में क्या? धन्यवाद, देख लिया मैंने। हाँ, ठीक है। तो आज की क्लास अभी आपको लेनी है, हम आपके साथ कनेक्ट रहेंगे फुल टाइम, सबके साथ रहेंगे, ठीक है। और अभी आपको क्लास लेनी है अपनी प्रैक्टिस के अनुसार और इनको चेक करते रहना है। केवल आपको नोटिस ये करना है कि कौन क्या कर रहा है। दूसरा ये था कि सबको अपनी अपनी प्राणायाम की क्षमताओं को चेक करना है, ठीक है। हम कह रहे हैं जो भी एक प्राणायाम, दो प्राणायाम या तीन प्राणायाम जो भी हो जाए उसके अकॉर्डिंग हिरण्य की हम उसका अभ्यास करेंगे। आप सब उसका अभ्यास करेंगे, आप सबके साथ हम बने रहेंगे, लेकिन हम केवल मौन रहेंगे, बोलेंगे नहीं। सुन पा रहे हैं कि आपको करना है, आप कैसे करते हैं, आपके अभ्यास का लेवल क्या हो चुका है, आप कितना देर उसमें ठहर सकते हैं। ये सारी चीजें आप अपने से नोट डाउन करेंगे। ये सबके ईमानदारी का विषय है। किसी को है ना, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं कि हमारा ज्यादा हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। गुड़िया बहन सुन पा रही है हमें? ठीक है। गुरु जी स्वीकार है। हाँ, तो आप लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, विदुषी बहन सबको सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ में बने रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमने कहा ना, हम मौन रहेंगे। सबको अपनी क्षमता, अपने प्राणायाम देखने हैं। और हम आपसे बात करेंगे 6:30 बजे, जब प्राणायाम आपका खत्म हो। या अगर आप पहले खत्म कर देंगे तो पहले आपसे करेंगे। सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी। ठीक है, तो अब आप अपना सत्र प्रारंभ करें। और कोशिश करेंगे, अगर वीडियो ऑन करके करेंगे ना, तब एक दूसरे को कोई नोटिस कर पाएगा। क्या लगता है विदुषी बहन? जी जी गुरु जी। प्राणायाम में अगर हम वीडियो ऑन कर लेंगे, जैसे गरिमा बहन ऑन करके बैठी हैं, सीमा बहन और गुड़िया बहन, तो ऐसे अगर हम लोग ऑन करके बैठेंगे ना रुचि बहन, तो शायद एक दूसरे की और भी जो थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं या जो भी एक्सप्रेशन है, ये सारी चीजें मूलभूत जो है वो हमें पता चलती है। तो अगर संभव हो तो आप लोग कर लीजिए, बाकी जो जिसके लिए संभव नहीं कोई बात नहीं। बाकी जिनकी वीडियो ऑन रहेंगे विदेशी बहन उन्हें चेक कर लेंगे और आप लोग अपने अनुसार सारी चीजों को नोट डाउन कर लेंगे। चलेगा? ठीक है विदुषी बहन, तो प्रार्थना में बहुत समय न लेकर के 1 मिनट में है ना, प्रार्थना करके आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे और हम कनेक्ट रहेंगे इससे, ठीक है। सभी लोग सहज अब आप अवस्था में शुरू कर बैठ सकते हैं। दीजिए। सहज अवस्था में बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी एक रेखा में, शोल्डर रिलैक्स। हाथों को नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद। चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल। ईश्वर का मन में ध्यान करते हुए एक बार उनका उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र। इनहेल। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्त्वदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत। हाथों में घर्षण करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, आंखें धीरे अंदर खोलेंगे, अपने आप को आशीर्वाद देंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। वेलकम बैक, जय श्री कृष्ण, नमः शिवाय। सब लोग, सबसे पहला प्राणायाम गिरण संहिता के अनुसार सहित प्राणायाम है। ठीक है, उसमें हम दो भेद है। ठीक है, सगर्भ निगर्भ। तो अब सगर्भ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सभी लोग पोजीशन ले लीजिए, स्पाइन स्ट्रेट करके बैठिए। ठीक है, सहज अवस्था में बैठ जाइए, मूवमेंट नहीं करेंगे। गहरी सांस भरिए, गहरी सांस छोड़िए। मन को, शरीर को सहज अवस्था में बिल्कुल रिलैक्स। गहरी सांस धीरे धीरे भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। एक और बार लंबी ब्रीथ लेंगे, धीरे धीरे वायु को बाहर छोड़ेंगे। आंखों को बंद कर लेंगे प्यार से। अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे वायु को इनहेल करेंगे। 16, 64, 32 काउंटिंग के अनुसार आप अपने अनुसार अनुपात बना सकते हैं। धीरे धीरे वायु को इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। जो बिना हाथों के इस्तेमाल किए कर सकते हैं वो भी बढ़िया है, जो हाथों का इस्तेमाल करे वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। गहरी सांस को भरेंगे। जब आपको लगे कि वायु को आपने परिपूर्ण कर लिया है, अ का उच्चारण करते हुए करेंगे। फिर दोनों नासापुट को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ऊ का उच्चारण करेंगे मन ही मन 64 बार। आपकी मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी हो उतनी देर तक आप मन में काउंटिंग करेंगे, ब्रीथ को होल्ड रख के। धीरे धीरे अपने राइट नॉस्ट्रिल से मकार का उच्चारण करते हुए, म का उच्चारण करते हुए ब्रीथ को धीरे धीरे बाहर करेंगे। गुड़िया बहन का नेक बहुत डाउन है, या तो उनकी वीडियो रुकी है या वो मूर्छा में गई है क्या। अच्छा ठीक है, जी जी हम आपके साथ बने रहेंगे ना, बिल्कुल घबराइएगा मत आप। जी गुरु जी। राइट नॉस्ट्रिल से मकार का उच्चारण करते हुए ब्रीथ को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। सहज अवस्था में आएंगे, फिर से गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अपनी ब्रीथ को रिलैक्स करके फिर से एक बार स्वतः प्रैक्टिस करेंगे। सभी अपने हिसाब से सहित प्राणायाम, सगर प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। अकार उकार मकार का उच्चारण करते हुए मन ही मन। अपनी अपनी काउंटिंग को सेल्फ हम लोग देखेंगे और सेल्फ बढ़ाएंगे। आपके काउंटिंग के साथ आपका उकार का उच्चारण चलना चाहिए मन ही मन। और जब ब्रीथ को बाहर छोड़ें राइट नॉस्ट्रिल से, तो मकार का उच्चारण मन ही मन चलना चाहिए। जब पूर्ण हो जाए तो रिलैक्स करेंगे, इनहेल एक्सहेल करेंगे, ब्रीथ नॉर्मल करेंगे।
सीमा बहन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बीच में जो है आपका हाथों का मूवमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर मैं जब मैं एक्सेल कर रही हूँ ना, हाँ, उसके बाद हाथों को रिलैक्स करके थोड़ी ब्रीदिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि भी नहीं, मुझे जब आप ज्यादा। एक्सहेल कर रहे हैं तो आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर रहे हैं ना। हाँ, जब यही इनहेल प्रोसेस करती हूँ। यही लिप। प्रोसेस गुड़िया बहन भी कर रही थी, तो मैं खुद नहीं समझ रहा था, मुझे लगा ये लोग कुछ क्या कर रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है अभी ये थोड़ी उस रिदम में जाने के लिए कुछ अपनी ब्रीथ यस सर। काम करे। हाँ जी गुरु जी, कुंभक वही लगा वही। रहे थे गुरु जी, जैसे होल्डिंग कर रहे थे उनका मतलब दोनों नोस्टल बंद ना करके हम कुंभक गला को लॉक करके कर रहे थे। मैंने तो वो नहीं किया गुरु जी, बस दोनों को बंद करके और होल्ड किया, लेकिन होल्डिंग अभी बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो फिर हाथ हटाकर मैं थोड़ी लंबी ब्रीदिंग कर ले रही हूँ दोनों के बीच में। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। ठीक है, वो एक सरल प्रक्रिया है, ठीक है, फिर आप अपने अनुसार, है ना। ठीक है, अब निगर्भ की प्रैक्टिस करेंगे। सहज अवस्था में रहें, बॉडी को रिलैक्स ही रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, हेड इरेक्ट रहेगा। अब आपको काउंटिंग के साथ करना है। 20-80-40 का रेशियो है, तो अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हुए 20 काउंटिंग तक मन में काउंटिंग करेंगे और धीरे धीरे सांसों को पूरी पेट तक परिपूर्ण करेंगे। मैक्सिमम जितना इनहेलेशन कर सकते हैं। 20 काउंटिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, या आप अपने अनुसार रेशियो को बदल सकते हैं। काउंटिंग जितनी स्ट्रांग रहेगी, साधना उतनी प्रबल होगी। होल्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी, साधना उतनी प्रबल होगी। जी गुरुजी। अपनी अपनी कैपेसिटी को हर बार इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, कि अपने आप को स्वतः ही चैलेंज देंगे कि इस बार हमने अगर इतने सेकंड किया है तो इस बार हम इससे ज्यादा करेंगे। हर बार अपने आप को चैलेंज देना है। अपने माइंड और ब्रीथ का कनेक्शन इतना स्ट्रांग रखना है कि आप ब्रीथ को कंट्रोल भी करें तो आपका माइंड उसको बिल्कुल सहज अवस्था में महसूस करे। काउंटिंग को मन में कंप्लीट करेंगे। धैर्य संहिता के अनुसार जो काउंटिंग का रेशियो दिया है, हम उस अनुसार ही हमेशा करने की कोशिश करेंगे प्राणायाम को। उससे कम होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको इंक्रीज करना है हमें। ठीक है, हर बार हमें खुद को चैलेंज देना है, खुद को प्रेरणा देना है इस बात कि हमें हर बार अपनी ब्रीथ के साथ, अपनी शरीर के प्राणवायु के साथ उस समन्वयता को बनाए रखना है, उस ऊर्जा को बनाए रखना है, जिससे हमारी ऊर्जा हर बार प्रतिदिन बढ़ती रहे। एक बार पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे, फिर दोबारा दूसरी बार इसी प्राणायाम को दोहराएंगे। जो लोग हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक बार बिना हाथों के भी करने का प्रयास करें। ठीक है, अपना ध्यान जो है, अगर आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे से ब्रीथ लेना है तो आपका जो माइंड का पूरा फोकस है वो पूरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे लेके आना है। मन में काउंटिंग करना है और आपको महसूस करना है कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ को इनहेल कर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं संकल्प से सिद्धि होती है। बस ये वही बात है कि आपका ध्यान जिस तरफ होगा आप उस तरफ वो क्रिया अच्छे से कर पाएंगे। इनहेलेशन करेंगे। मैक्सिमम इनहेलेशन कंप्लीट करने के बाद आपके माइंड से दोनों नॉस्ट्रिल को बंद रखेंगे कि आपकी दोनों नॉस्ट्रिल बंद है। ऊर्जा आपके भीतर है, प्राण वायु आपके भीतर है, आदान प्रदान नहीं हो रहा है।
आप उसे कितनी देर तक सहज अवस्था में काउंट कर सकते हैं, उसकी गिनती कर सकते हैं, अपने मन ही सोचें, अपने मन ही उसकी काउंटिंग करें। हर बार अपनी ब्रीथ को, अपने लंग्स कैपेसिटी को और प्रेरणा देना है और शक्ति महसूस कराना है कि आपके भीतर ही वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, जिसके द्वारा आपका शरीर और ज्यादा सहज और ज्यादा एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। एक्सलेशन करते समय सारा ध्यान आपका राइट नॉस्ट्रिल पर, दाई नासिका पर रहेगा। आप महसूस कर पाएंगे कि आपके राइट नॉस्ट्रिल पे फोकस करने पे राइट नॉस्ट्रिल से ही ब्रीथ बाहर जा रही है। मन में काउंटिंग चलती रहेगी। आप कितनी देर तक, कितने सेकंड्स तक या कितनी काउंटिंग तक अपनी ब्रीथ को बाहर सहज अवस्था में धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। और सहज अवस्था में आने के बाद आंखें बंद ही रखेंगे। प्राणायाम के तुरंत बाद आंखों को नहीं खोलना चाहिए। इनहेल एक्सहेल करेंगे 2 से 3 बार, जब तक आपके शरीर, आपका मन, आपकी ब्रीथ रिलैक्स ना फील करें। इनहेल एक्सहेल करेंगे। गहरी सांस भरेंगे, पूरी सांस परिपूर्ण करेंगे अपने पेट तक और धीरे धीरे एक्सलेशन करेंगे। हर बार जितनी ब्रीथ आप लेते हैं, जिस गहराई से, उस गहराई से दोगुनी ब्रीथ को आपको बाहर छोड़ना होता है। तब आपकी बॉडी स्वतः ही एक बहुत ही अच्छे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में विषैले तत्वों को बाहर निकालती है आपकी ब्रीथ के द्वारा। आपके इनहेलेशन से एक्सहेलेशन हमेशा दुगना होना चाहिए। अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। सहज अवस्था में रहें, आंखें बंदी रखें। सबको पता है कि सूर्य भेदी प्राणायाम में आपको राइट नॉस्ट्रिल को ओपन रखना होता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज रखना होता है। इसमें भी आप हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो बिना हाथों के भी आप करें तो बहुत बढ़िया हो। ब्रीथ नॉर्मल रखें। मैम राइट कौन नॉस्ट्रिल, जी सूर्य भेदी प्राणायाम, जी ठीक। सूर्य भेदी प्राणायाम की प्रैक्टिस हम एक ही बार करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, किसी को दिक्कत ना हो। प्रैक्टिस के तौर पर इसे करेंगे। सहज अवस्था में रहें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से मैक्सिमम ब्रीथ को अंदर भरेंगे। फेफड़ों से होते हुए आपके उदर तक वायु को परिपूर्ण करेंगे। सहज अवस्था में श्वासों को भरें। राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ को परिपूर्ण करेंगे। मैक्सिमम ब्रीथ लेने के बाद दोनों नासापुट को बंद करेंगे। जिनको आप चाहें तो चेस्ट पे भी लगा सकते हैं, जालंधर बंद लगा सकते हैं। वायु को तब तक रोकेंगे जब तक आपको गर्मी का एहसास ना होने लगे। गर्मी तो वैसे भी बहुत है तो एहसास जल्दी हो जाएगा, पर आप अपने आप को प्रेरणा दे सकते हैं, एक प्रेम दे सकते हैं कि हर सेकेंड अपने आप को थोड़ा चैलेंज दे सकते हैं। आपको खुद पे इतना भरोसा है, आप खुद दिव्य आत्माएं हैं, अपनी ऊर्जा शक्ति पर स्वयं नियंत्रण कर सकती हैं। तब तक ही ब्रीथ को रोकें जब तक आपकी कैपेसिटी हो। 2 से 3 सेकंड हर बार अपने आप को चैलेंज दे सकते हैं। धीरे धीरे आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ को बाहर करेंगे। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। इनहेल एक्सहेल करेंगे।
सूर्य भेदी प्राणायाम पे सभी लोग और कार्य करेंगे, लेकिन कब? जब आपके आसपास का मौसम, टेम्परेचर आपके अनुसार सहज अवस्था में हो, हल्की ठंड हो, तो इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जो कफ प्रकृति वाले हैं वो इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जो पित्त प्रकृति वाले हैं, जिन्हें बहुत हीट डेवलप होती है, वो इस प्राणायाम को गर्मी की में बिल्कुल भी ना करें। उनका बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी हाई हो जाता है। रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल सहज अवस्था में आए, आंखों को बंद ही रखें, इनहेल एक्सहेल करें, लंबी ब्रीथ भरें। हर बार अपनी ब्रीथ को और लंबा देखना है। आपको महसूस करना है कि आपकी ब्रीथ और लंबी गहरी आ रही है। दोनों नासिका पुट से समान अवस्था में ब्रीथ आपके उदर तक प्रवेश कर रही है। 2 से 3 सेकंड का विराम देते हुए फिर उदर से ब्रीथ को नासिका के द्वारा, दोनों नासिका के द्वारा ब्रीथ को धीरे धीरे बाहर करेंगे। हर बार आपकी ब्रीथ पे ही आपको काम करना है। ब्रीथ को कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, इस पे जितना फोकस रहेगा, आपके प्राणायाम उतनी ही सहज होंगे। ऊंचाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सभी लोग एक बार खुद से ऊंचाई प्राणायाम का अभ्यास करके दिखाइए। हर एक प्रोसेस के साथ 3 बार में ब्रीथ को भरना है, याद होगा सबको। वायु से एक बार पेट को परिपूर्ण करना है, फिर आपके चेस्ट को, फिर आपके नेक तक ब्रीथ को भरना है। 2 से 3 सेकंड का होल्ड रखते हुए आपको महसूस करना है कि आपकी ब्रीथ इससे ज्यादा अब नहीं आ सकती है। फिर आपको कंठ और मुख की वायु को थोड़ा सा निष्कासित करते हुए संकुचन करना है कंठ का, आपके हृदय से प्राण वायु को, विश्वास को अंदर की तरफ खींचते हुए ऊंचाई बंद लगाएंगे। ऊंचाई कुंभक भी कहते हैं इसे। जालंधर बंद लगाते हुए जब भी आप कुंभक की अवस्था में आए तो आपके मन में घबराहट की बजाय किसी मंत्र का, किसी ईश्वर का ध्यान, या आप जपा जप कर सकते हैं, आजपा जप कर सकते हैं। आपके मन में सोहम का जाप कर सकते हैं, या आपके मन में कोई भी ऐसा मंत्र हो जिससे आपको बहुत लगाव हो, आपको उसमें विश्वास हो। जब आप ईश्वर के साथ अपनी ब्रीथ को जोड़ते हैं तो हम स्वतः ही सहज अवस्था महसूस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें संभालने वाले, संभालने वाले, इन श्वासों के साथ रहने वाले वही एक हैं, सत्य है। अपने अनुसार अपने कंठ को उठा के रिलैक्स करके कुंभक हटा के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे। ऊंचाई में हम लेते दोनों नासिका से ब्रीथ को हैं, बट छोड़ते लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हैं ब्रीथ को बाहर। कोशिश करें कि आप देर तक इस कुंभक को लगा सकें। ऊंचाई प्राणायाम बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम है, जिससे आपके भीतर, आपके अंदर की जागृति होती है, आपको मौन की अवस्था आती है। अगर इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस की जाए तो इस अभ्यास से आप एक योगी की तरह अपने जीवा पर, अपने मन पर, अपने शब्दों पर कल्याण साध सकते हैं। अंतर्मुखी होने का रास्ता है ये। ऊंचाई प्राणायाम की प्रैक्टिस कम से कम 3 बार करें सभी लोग। गुड़िया बहन और गरिमा बहन की ब्रीथिंग कैपेसिटी मुझे पता नहीं चल रही है। अपनी ब्रीथिंग को हर बार इंक्रीज करना है, तो आपके चेस्ट में भी थोड़ा घर्षण होगा या हल्का सा बाहर की तरफ प्रेशर फील होगा। चौड़ा होगा आपका बॉडी जब आप ब्रीथ को अंदर भरेंगे। आपका पेट भी बाहर की तरफ फूलेगा, और जब ऊंचाई कुंभक लगाएंगे तो गले का संकुचन करते हुए
अपने विश्वास को अपने कंठ में धारण करते हुए उज्जाई कुंभक लगाते हुए मन में अजपा जप का ध्यान करेंगे। हर बार अपने ईश्वर को आपके मन में सदैव स्मरण करेंगे। कुंभक के समय स्पेशली आपको ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि प्राण वायु आपके भीतर रुकी हुई होती है। अभी अपनी प्रैक्टिस पर और काम करने की जरूरत है। गरिमा बहन, आप हर बार अपने आप को 2 से 3 सेकंड का चैलेंज और दीजिए। रुचि बहन, आप पूरा इनहेल एक्सहेल करने के बाद ही दोबारा इस प्राणायाम को कीजिए। घबराहट बिल्कुल भी ना हो। आपके चेस्ट में ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाए तभी दोबारा इस प्राणायाम की प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको लगे कि आपकी ब्रीथ बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरी ब्रीथ को बाहर करेंगे। इनहेल एक्सहेल करेंगे। जब सहज अवस्था में आ जाएं, क्या सबने 3 बार प्रैक्टिस कर ली ऊंचाई प्राणायाम की? 2 बार किए ना, एक बार और करते हैं, ठीक है। आंखों को बंद ही रखेंगे, बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, नेक को भी स्ट्रेट रखेंगे। जब तक नेक का मूवमेंट ना हो तब तक नेक हमारे शोल्डर से अलाइन रहेगा। धीरे धीरे इनहेल करेंगे, दोनों नासापुट से वायु को, बाह्य वायु को अंदर खींचेंगे। मैक्सिमम इनहेलेशन वायु को परिपूर्ण करते हुए 3 बार में अपनी वायु का परीक्षण करेंगे। एक बार आपका पेट परिपूर्ण रहेगा, फिर आपके चेस्ट में जो ब्रीथ बची हो वो भरेंगे, फिर आपके कंठ तक। यानी कि इसके बाद आपको लगे कि अब आप ब्रीथ भी ले सकते हैं, अपनी ब्रीथ आपको अपने अंदर भरनी है। धीरे से कंठ का संकुचन करते हुए कुंभक लगाएंगे। कुंभक के दौरान अपने मन में अजपा जप, सोहम, राम, कृष्ण, राधा, जो आपको सहज हो वो अपने मन में जाप कर सकते हैं। जिस प्राण वायु वो प्राण ऊर्जा को आपने अपने भीतर रोक रखा है, वही तो ईश्वर की प्राण ऊर्जा है। सहज अवस्था में धीरे धीरे आते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरी ब्रीथ को बाहर करेंगे। इनहेल एक्सहेल करेंगे। गुड़िया बहन बहुत बढ़िया, आप बहुत लगा रहे हैं। गरिमा मैम, आप थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे अपना लंग कैपेसिटी। प्राणायाम का आनंद आपको तभी बहुत अच्छे से आएगा जब आप अपनी ब्रीथिंग कैपेसिटी पर अत्यधिक ध्यान से काम करें। यानी कि दिन भर में आप जब भी अपने ब्रीथ पर ध्यान दें तो आप देखें कि आप कितनी छोटी, कितनी छिछली या कितनी लंबी ब्रीथ को अंदर भरते हैं और कितनी लंबी ब्रीथ को आप बाहर छोड़ते हैं। अगर आपका ध्यान इस बात पर रहने लगे दिन में, जब भी आपको ध्यान आए, सभी आप सभी के लिए है, तो आपकी ब्रीथिंग कैपेसिटी हर बार और बेहतर होती जाएगी। किचन में काम करते वक्त
वॉशरूम जाते वक्त, जब भी आपको ये ध्यान आए कि आपकी सांसें किस तरह से चल रही हैं, तो आप उसे सहज अवस्था में बस देख लें, दृष्टा बन के देख लें कि आपकी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में कितना डिफरेंस है। अपने आप को टेस्ट करें। इस पे जितना काम करेंगे आपके प्राणायाम पे, उतना ही काम होता जाएगा। सहज अवस्था में आ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। इनहेल एक्सहेल कर लें। हमने 3 प्राणायाम की प्रैक्टिस की है, अब हम क्षेत्रीय प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि सबको गर्मी हो रही है। ठीक है, स्माइल कर सकते हैं सब लोग, मैं सबको डांटूंगी नहीं। गरिमा बहन, आप भी आंखें खोल सकती हैं। रिलैक्स हो जाइए सब लोग। फिर शीतली, भस्त्रिका, यहाँ से शुरुआत करेंगे। भ्रामरी तो गुड़िया बहन करा देंगी नहीं। और मूर्छा तो रुचि बहन कराएंगी। हमने कल देख लिया आपका वीडियो, बहुत बढ़िया था। कम से कम अब आप उसको सामने लेकर आ रही हैं, हम लोग अभी वो भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको धन्यवाद है। ठीक है जी। मुझे तो सोशल मीडिया में एक्टिव होना आता ही नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, ना डालती हूँ। हाँ, लेकिन आप भी बढ़िया करती हैं, करवाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गरिमा बहन, आपको अपने ऊपर टास्क लेना है ब्रीथ पे, है ना? सुनाई नहीं दे रहा है? मैम ऊंचाई तो बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी। नहीं, ठीक है, आप पहले से बेहतर किए, लास्ट वाला और बेहतर किए। कभी ये मत सोचिए, अपने आप को कभी मत कहिए कि हम नहीं कर पाते हैं। हम कर पाते हैं, ठीक है, हम अभी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, हम अच्छा ही कर रहे हैं ना। मैम तो होल्डिंग होल्डिंग के बाद जब लेक्चर करते हैं तो वो मतलब इतना स्लो से नहीं हो पाता है, वो थोड़ा तेजी से हो जा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं है, इस पे यही आपको फोकस करना है। आपको दिन में भी ना, जैसे सबसे सहज अवस्था कब होती है, जब आप वॉशरूम में जाते हैं, आपने महसूस किया होगा, उस समय आपका माइंड एकदम शांत होता है। ठीक है, आपको वहां पे बैठे बैठे भी ये ध्यान करना है कि आपकी इनहेलेशन, आप इनहेल कर रहे हैं जब, कितनी देर तक इनहेल कर रहे हैं, और जब एक्सहेल कर रहे हैं तो कितनी देर तक एक्सहेल कर रहे हैं। यानी तुरंत ब्रीथ लेना और छोड़ना नहीं है। आप जब अपनी इस ब्रीथ पे, नॉर्मल दिनचर्या के ब्रीथ पे कंट्रोल करेंगे ना, तब आपका प्राणायाम स्वतः ही बहुत अच्छा हो जाएगा। ये प्रैक्टिस मैंने खुद भी और मैं अभी भी करती हूँ, क्योंकि अभी भी कई बार क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक कुंभक नहीं हो पाता है, घबराहट होने लगती है। लेकिन जो उसकी प्रैक्टिस है ना, वो ब्रीथिंग ही है। आप कैसे ब्रीथ ले रहे हैं, आपका फोकस है ब्रीथ पे, अगर तो आप प्राणायाम में बहुत बढ़िया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुंभक बहुत लंबा और गहरा नहीं हो, अगर वो थोड़ा भी लंबा है, थोड़ा भी गहरा है, उस कुंभक में आप अपने आप को इतना महसूस कर सकें। घबराना नहीं है उस कुंभक में। कुंभक का मतलब है कि आप उसमें सेल्फ को महसूस कर सकें कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, उसमें कोई भी घबराहट की बात नहीं है। हर बार अपनी ब्रीथ को, जब आपको लगे ना कि बहुत घबराहट हो रही है, आपके माइंड को टास्क देना है, रुक जाओ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। ठीक है, हर बार अपने आप को और प्रेरणा देना है कि आप कर सकती हैं, आपसे ही होगा। ठीक है, चलिए सहज अवस्था में आ जाइए सब लोग, शीतली प्राणायाम करेंगे। लेकिन इनको ये भी बता दीजिएगा कि कैपेसिटी के अनुसार ही ये अपनी को मतलब एनर्जेटिक करें, कि हम 3 सेकेंड 5 सेकेंड, कहीं ये एक बड़ा टास्क ना ले ले विदुषी बहन की। नहीं, हम एक बार 20 सेकेंड के लिए चेक करते हैं, नहीं क्योंकि नहीं गुरु जी, एक एक सेकेंड ही, एक सेकेंड ही बढ़ाएंगे, ठीक रहेगा। भस्त्रिका को अगर हमें डीप तरीके से करें और बहुत उस ब्रेथ को बड़ी करें, तो हमको लगता है 3 to 4 सेकेंड, मैक्सिमम 5 सेकेंड में एक बिगिनर बहुत थक जाता है, या फिर वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है। जी। तो इनको एक एक सेकंड के ही मतलब रेशियो में आगे चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि गुड़िया बहन को, विदुषी बहन को, या फिर रुचि बहन, या किसी अन्य आदि लोगों को देख करके, या गरिमा बहन को
कि गरिमा बहन का फेस का एक्सप्रेशन बड़ा पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये बहुत अच्छे से होल्ड करके रखे हैं, हम भी कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख करके हम नहीं करेंगे, अपनी कैपेसिटी अपनी क्षमता के अनुसार ही हम चेंजेस लाएंगे और अपनी टाइमिंग में परिवर्तन करेंगे। गुरुजी, गुरुजी एक क्वेश्चन था, अगर मैं बहुत ज्यादा डीप इनहेलेशन करती हूँ तो होल्डिंग पावर कम होती है, और थोड़ा कम अगर इनहेलेशन करती हूँ तो फिर होल्डिंग पावर बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? अगर मैं होल्डिंग पावर आपकी बहुत अच्छी है तो इनहेल बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जी, अगर मैं बहुत ज्यादा इनहेल करती हूँ तो फिर होल्ड नहीं कर पाती, कुंभक नहीं लगा पाती होल्डिंग, और थोड़ा कम इनहेल करती हूँ तो फिर लंग्स की कुंभक कैपेसिटी अच्छे को से लग बढ़ाना है पाता है। ना। आपको अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है, और इसको बढ़ाने के लिए आप बेहतर रहेगा कि अनुलोम विलोम एक प्रोसेस है जो नाड़ी शोधन से पहले होता है, आप उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम करें और समान रेशियो में करें। विदुषी बहन, हमने कहा है समान रेशियो में, बराबर लीजिए बराबर छोड़िए। और 1:1:1। हाँ, मतलब मैं ऐसे समझिए कि मैक्सिमम जितना कर पाएंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा गुड़िया बहन, हम जैसे आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लंग्स की कैपेसिटी को ही बढ़ाना है। दूसरा एक और भी आपके साथ सुखद अनुभव भी है कि आप इनहेल तो बहुत छोटा कर रही हैं, ना के बराबर कर रहे हैं, लेकिन होल्डिंग पावर आपकी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे होल्डिंग पावर ही आपको आध्यात्मिक की मार्ग पर आगे ले जाएगा। यहाँ पे होल्डिंग पावर ही आपकी आईक्यू लेवल को, आपके रिदम को, आपकी थिंक एंड थॉट्स को, सारी चीजों को चेंज करेगा। यहाँ तो लोग बहुत अच्छे से इनहेल एक्सेल भी नहीं कर पाते और होल्ड भी नहीं कर पाते, या कोई इनहेल कर लिया लेकिन एक्सेलेशन उसका ठीक नहीं है। ध्यान से समझिए ना, यहाँ पे दोनों ठीक होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मैंने कहा कि मैक्सिमम प्रैक्टिस नाड़ी शोधन से पूर्व की, अनुलोम विलोम, वो भी समान रेशियो में, कोई ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हम 2 सेकंड में लिए तो हम ज्यादा से ज्यादा समय में छोड़ने की कोशिश करें, अभी उस पर काम ही नहीं करना। आपका होल्डिंग अगर बहुत अच्छा है तो मैक्सिमम आप होल्डिंग पे फोकस करिए, और उसको ठीक करने के लिए स्लोली स्लोली आप आगे बढ़िए, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। गुड़िया बहन सुन पाई? लेकिन ये तो बड़ी सुखद बात है, हमको तो लगता ही नहीं कि मतलब ये होल्डिंग पावर, थोड़ा सा श्वास लिया और ज्यादा समय तक रोक ले रहे हैं, ये तो एक अच्छा अनुभव है ना। जी आपको गुरुजी, पता बहुत है, बढ़िया है। ये बहुत अच्छा अनुभव है, ये हर किसी के साथ नहीं होता है गुड़िया बहन। इसका मतलब कि आप भाग्यशाली हैं। अब इतनी भाग्यशाली हैं कैसे, मैं भगवान। डर रही थी कि मैं इनहेलेशन पावर बहुत कम है पर होल्डिंग काफी नहीं, ज्यादा कर लेती हूँ। यहाँ पे इनहेलेशन चाहे जितना हो, अगर होल्डिंग अच्छी नहीं है तो बेकार है। दूसरा, अगर होल्डिंग पावर जिसकी सबसे ज्यादा अच्छी है, जैसे होल्डिंग पावर उनको देखो ना, विदुषी बहन जो बिल्कुल योग ही नहीं करते, लेकिन कहते हैं हम्म, आपको पता है आप मेरे साथ सांस रोक सकते हैं, चलिए हम 1 मिनट सांस रोकेंगे। अब आप उनके साथ 1 मिनट सांस नहीं रोक पाती, उनकी अभ्यास है 1 मिनट तक सांस रोकने की। जी तो जी जी उनकी जो बिल्कुल। लंग्स की कैपेसिटी है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनका जो स्टेमिना लेवल है, उनकी जो एनर्जी लेवल है ना, वो हमारे और आपसे बहुत डिफरेंट है, वो भले ही योग ना करे। इसलिए होल्डिंग पावर ये बहुत एक अलग विषय है। स्विमिंग वाले तो 10-10 मिनट तक रोक लेते हैं गुरुजी। अरे भाई वो तो बड़ा कठिन है ना, हम तो खुद ही सोचते हैं कि आखिर ये केवल यही करते हैं क्या, ये कुछ करते नहीं क्या, ये आखिर होता कैसे है। तो जाहिर सी बात है कि वो एक ऐसा विधि है जिसका हो जाए, सोचो भगवत कृपा है ना, ईश्वर की मर्जी है। तो अगर गुड़िया बहन के साथ हो रहा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो बहुत इनको डिमोरलाइज होने की तो जरूरत नहीं, इनको तो खुश होना चाहिए कि जो लोगों का अच्छा नहीं होता है वो ऑलरेडी इनका पहले से अच्छा है। जी उनको थोड़ा सा उस पर काम करना है जो अनबैलेंस है, बस। क्यों गरिमा बहन? गुरुजी पूछना था कुछ। मैं जब निगर्भ की प्रैक्टिस करती हूँ, मैं 20 तक ब्रीथ को भर के और 70 तक ले जाती हूँ होल्डिंग पे, लेकिन फिर जब छोड़ती हूँ ना, तब नहीं छोड़ पाती सही से। मतलब 20 तक भी नहीं आ पाती, 10 भी बहुत मुश्किल से होता है फिर। कारण क्या होता है, छत पे गए थे बहुत तेजी से, वापस चले आए जल्दी जल्दी, है ना। पता फिर ना चला ऐसे जब नीचे सांस से आवाज आई, रुचि बहन आज आप, फोन आ रहे, अब आपको लगा कि किसका फोन आ रहा है, दौड़ के भाग के चले। तो जो गति भाग के आने में, फोन को रिसीव करने में होती है, शायद वही गति हम व्रत को छोड़ने में, या फिर वो हो जाती है या वो छूट जाती है। आप कोशिश बहुत करती हैं, ठीक है। तो देखिए, दो चीजें करिए। पहले, अगर इसको धीरे धीरे छोड़ना है तो इसके लिए भी नाड़ी शोधन का प्रोसेस बहुत अच्छा है। उस पे क्या होता है, उस पे आपका एक हाथ आपका हेल्प करता है ना, उसमें आप धीरे 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 जैसे चाहे वैसे छोड़ सकते हैं। तो उस रेशियो को आप मेंटेन करें इस सारे प्राणायामों को अच्छा करने के लिए। जैसे ये प्राणायाम की जो बेसिक प्रक्रिया है ना, ये बहुत हेल्पफुल है।
और ये आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, है ना, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। और विदुषी बहन लगे रहो, आप बहुत अच्छे कार्य में लगे हो। बाकी किसी को प्रॉब्लम होती तो फिर हम आ जाएंगे। जहाँ जरूरत लगेगी कि हमें बोलना है तो हम वहां पे आपको सजेस्ट करेंगे, अन्यथा बाकी का कार्य कर ही रही है योगिनी जी, है ना। सभी स्वीकार। योगिनीज हैं यहाँ पे गुरुजी। नहीं, ठीक है, हम कहते रहेंगे तो आप बन जाओगे ना। जो जी। चीजें कहनी है, जो बनना है, जो, तो उस तरीके के भाव, उस तरीके के शब्द भी नई शिविर में उत्सर्जित होने चाहिए। आपके द्वारा नहीं हो रहा है, किसी के द्वारा होना चाहिए। तो इसलिए तो सबको हम योगी भाई बहन कहते हैं, योगिनी कहते हैं। आप सोचो, अब तो हमारे हर कमेंट्स में हर किसी भाई के लिए योगी शब्द होता है, हर बहन के लिए योगिनी होता है ना, आदरणीय और आदरणीय होता है। तो ये भी एक अपने आप में है ना। ठीक है, आप सभी शुरू करें, बाकी आगे की प्रक्रिया में आप कंटिन्यू लगे रहे, है ना। चलिए सब लोग सहज अवस्था में आ जाइए, शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नाम ही शीतली प्राणायाम, यानी कि माइंड बिल्कुल रिलैक्स, शांत अवस्था में, शांत चित्त। दोनों हाथों में आप ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा लगा सकते हैं। एक बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन कंप्लीट करेंगे। धीरे से अपने मुख को कौवे की चोंच की भांति अपनी जीवा को बाहर करेंगे। टंग को ट्विस्ट करते हुए जीवा से मैक्सिमम वायु को अपने उदर प्रवेश तक परिपूर्ण करेंगे। इनहेलेशन करेंगे, श्वास को जीवा के द्वारा वायु को जैसे पीते हैं वैसे वायु को पिएंगे, अपने उदर प्रदेश तक परिपूर्ण करेंगे। मुख को बंद करके कुंभक लगाएंगे, कुंभक को धारण करेंगे, स्वीकार करेंगे। अल्प विराम तक अपने मन में आप अजप अजप सोहम या काउंटिंग भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे अपने दोनों नासापुट से ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे। पुनः दोबारा करेंगे। अपने मुख को कौवे की चोंच की तरह बाहर की तरफ निकालेंगे, जीवा को ट्विस्ट करते हुए जीभा से धीरे धीरे ब्रीथ को अंदर भरेंगे। सांसों को श्वासों को जीवा के द्वारा आपके उदर प्रदेश तक परिपूर्ण करेंगे, पिएंगे इस वायु को। और धीरे से कुंभक लगाएंगे, अल्प विराम देंगे। चाहे तो आप काउंटिंग या अजपा जप भी कर सकते हैं आपके मन में। जब भी आप कुंभक धारण करें तो ईश्वर का नाम आपके मन में लें। आप कुंभक जितनी सहज अवस्था में जितनी देर तक रख सकते हैं उतनी ही रखेंगे। धीरे धीरे अपनी दोनों नासापुट से ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे और छोड़ते हुए अपनी ब्रीथ पर कंट्रोल रखेंगे, यानी कि तुरंत सारी ब्रीथ को बाहर नहीं छोड़ना है। एक एक सेकंड में अपनी ब्रीथ को धीरे 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 बाहर छोड़ना है। पुनः एक बार और प्रयास करेंगे। आप सभी लोग खुद कीजिए, मैं सबको ध्यान से देख रही हूँ। कुंभक धारण करेंगे, आपकी क्षमता अनुसार
अपनी प्राण वायु में आनंद का अनुभव करेंगे। किसी प्रकार की कोई घबराहट ना हो, मन में ईश्वर का ध्यान करेंगे कि आज आप प्राणायाम कर पा रहे हैं, आज आप इस प्राण ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं। ईश्वर को हृदय से धन्यवाद करेंगे। दोनों नासापुट से ब्रीथ को धीरे धीरे बाहर निष्कासित करेंगे, एक्सहेल करेंगे। इनहेल एक्सहेल करते हुए सहज अवस्था में आएंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सहज अवस्था में बैठे रहें। आपका ध्यान दोनों नासिका पर रहेगा। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करें, उस पर ध्यान रखें। 10 से 20 बार आपको गहरी सांस भरनी है, पावर के साथ, ऊर्जा के साथ, और श्वास को परिपूर्ण करने के बाद उदर में एक्सहेलेशन करना है। इस प्रक्रिया को कंटिन्यू दोहराएंगे बिना रुके 10 से 20 बार, कंटिन्यू इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ध्यान रखेंगे कि वायु को इनहेल करने के बाद अपने पेट में महसूस करेंगे कि सांस भर गई है, और फिर धीरे धीरे एक्सहेलेशन करेंगे। पर इसको कंटिन्यू करते रहेंगे बिना रुके, इस प्रक्रिया को इनहेलेशन एक्सहेलेशन। प्राण ऊर्जा को भीतर भरना है, ऊर्जा के साथ महसूस करेंगे कि पेट तक वायु परिपूर्ण हुई, एक्सहेल करेंगे। पूरी एक्सहेलेशन के बाद ही इनहेलेशन करेंगे। हर बार इस बात का ध्यान रखना है, वायु को परिपूर्ण करना है, छोड़ने के बाद भी और लेने के बाद भी। कंटिन्यू सहज अवस्था में इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रक्रिया करते रहेंगे बिना रुके। और हर बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप सो, अंदर की तरफ जब आप इनहेल कर रहे हैं तो सो का जाप मन में चल रहा है, एक्सहेल कर रहे हैं तो हम का जाप चल रहा है। सो हम, आपके मन ही मन ईश्वर का नाम ब्रीथ के द्वारा स्वतः ही मन में आपके सोहम का जाप चलेगा। और इनहेलेशन एक्सहेलेशन, श्वासों को भरना और श्वासों को छोड़ना, इस पर ध्यान रखेंगे। हर बार अपनी श्वास के साथ और गहराई के साथ जुड़ेंगे। इनहेलेशन और स्ट्रांगली करेंगे, एक्सहेलेशन उससे भी ज्यादा स्ट्रांगली करेंगे। यानी हर बार इनहेलेशन से एक्सहेलेशन आपका दुगना होना चाहिए, और कंटिन्यू इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे। 10 से 20 बार इसको कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल सहज अवस्था में ही ब्रीथ को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बस ब्रीथ में जो ऊर्जा, जो तेजी है, वो आपके भीतर महसूस करेंगे। आपके भीतर इस सांस की प्रक्रिया इनहेलेशन एक्सहेलेशन करने के बाद भीतर कैसा लग रहा है, शरीर के भीतर। भस्त्रिका में ही धीरे धीरे ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। अपनी ब्रीथ को, इनहेल एक्सहेल को परिपूर्ण करते रहेंगे। स्पीड को धीमा कर देंगे। इनहेल एक्सहेल, श्वासों को पूर्ण रूप से भरना और पूर्ण रूप से छोड़ना। यह प्रक्रिया सामान्य अवस्था में अब आपके भीतर चलेगी, और सोहम का जाप आपके मन में चलेगा, या आपके मन में कोई और मंत्र का, ओम का, राम का कोई नाम जाप चलता है तो उसे चलने देंगे। आपके ब्रेन को ये ध्यान रखना है, माइंड को, कि आपका मन आपकी वायु को, इनहेल एक्सहेल को परिपूर्ण अवस्था में देखने का प्रयास करे। हर बार आपकी ब्रीथ और गहरी हो, हर बार आप अपने आप को और सहज अवस्था में लेकर जाएं, और ज्यादा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से आनंद का अनुभव करें। ईश्वर आपके भीतर हमेशा मौजूद है। इस प्राण वायु के तहत हम ये समझ सकते हैं कि आपके हृदय में जो भी कुछ प्रक्रिया इनहेलेशन एक्सहेलेशन से चलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर होता है। प्राण वायु से जितनी ऊर्जा आप अंदर भरते हैं उससे दुगनी ऊर्जा को आप अपने ब्रीथ के द्वारा धीरे धीरे बाहर करेंगे। हर बार अपने आप को और ज्यादा गहराई में, और ज्यादा गहराई में, जैसे कि समुद्र के भीतर पहले ऊपर से थोड़ा जाते हैं तो घबराहट होती है, फिर ऊपर से थोड़ा और अंदर जाते हैं तो लगता है हम कहाँ आ गए, और जितने गहरे जाते जाएंगे उतना ही सहज, उतना ही भीतर का मन आपके साथ जुड़ता जाएगा। आप स्वतः ही अपने आप के साथ अपने ईश्वर तत्व को महसूस करने लगेंगे। आप में वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिससे आप अपने ईश्वर के साथ, अपने प्राण वायु के साथ सदैव जुड़े हुए हैं। इस आत्मिक अनुभूति को महसूस कीजिए। हर बार अपनी ब्रीथ को इनहेल एक्सेल करते हुए महसूस कीजिए कि आपकी ब्रीथ अब आपके कंट्रोल में है। आप किस तरह से ब्रीथ को ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, इस पर आपका कंट्रोल धीरे धीरे हो रहा है। हर बार महसूस करते जाएं और धीरे धीरे अपने आप को ध्यान की अवस्था में लेके जाएं। इस सहजता को, इस शांति को, इस आत्मिक अनुभूति को बस महसूस करें। आपकी श्वासों के द्वारा नासिका पुट से ब्रीथ धीरे धीरे अंदर जाती है, वायु को परिपूर्ण करके धीरे धीरे अल्प विराम के साथ ब्रीथ बाहर आती है। रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को घर्षण करेंगे आपस में। अपनी आंखों पर लगाएंगे। ईश्वर का धन्यवाद देते हुए वापस आएंगे। अब हम गुड़िया बहन के पास चलेंगे भ्रामरी के प्राणायाम के लिए। गुड़िया बहन, अगर आप सुन रही हैं तो आज आप ही प्रैक्टिस करवाइए। भी भ्रामरी पे अटके हुए हैं। कोई बात नहीं। भस्त्रिका में एनर्जी सबकी अप लेवल पे गई थी इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते करते, और फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो गई। गुरु जी आप बता दीजिए, गलती तो हुई होगी। गुरु जी अभी नहीं है लग रहा है। ठीक है, रुचि त्यागी बहन आप भ्रामरी का अभ्यास कराएंगी? ठीक है, मुझे तो नॉर्मल वाला ही भ्रामरी आता है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया है। सब लोग सहज अवस्था में बैठ जाइए, भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। वैसे तो कहा गया है कि भ्रामरी का अभ्यास हमें अर्धरात्रि में करना चाहिए, यानी कि बहुत ही शांत चित्त, शांत वातावरण में करना चाहिए भ्रामरी का अभ्यास। ठीक है, तो अभी सुबह की बेला है, सुंदर समय है, शांति रहती है। बहुत लोग तो इस समय लोग उठते भी नहीं और बहुत लोग उठ के ध्यान प्राणायाम भी करते हैं। तो हम अपने आप को फिर से सहज अवस्था में लेके जाएंगे। सीमा बहन को बहुत मच्छर काट रहा है, बरसात का मौसम है बहन, ऐसे क्यों बैठी हैं आप? दुपट्टा को अपने ऐसे डाल दीजिए हथेलियों पे, ठीक है? हाँ, मच्छर ना, बच्चों को छोड़ने आई ना तो नीचे सोचा अच्छा लगेगा थोड़ा पौधों के साथ, मगर यहाँ तो मच्छर बहुत है। हाँ हाँ, थोड़ा मच्छर का समय है ना इस समय। कोई हाँ। बात नहीं, वो भी आपके साथ आनंद का अनुभव करेंगे ना। बिल्कुल। ठीक है, चलिए भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए सब लोग।
रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। इनहेल एक्सेल करेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। भीतर कोई भी भाव नहीं, एकदम शांति का भाव, आनंद का भाव। रिलैक्स करेंगे पूर्ण रूपेण। अपना ध्यान थर्ड आई पे केंद्रित करेंगे। इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रक्रिया को अपने थर्ड आई पर आंखों का ध्यान रखते हुए बंद आंखों से ही अपने तीसरी नेत्र पर, सावन का तो महीना भी चल रहा है, शिव भगवान का स्मरण करेंगे कि उनकी तीसरी आंख कैसी है। हमारा फोकस हमारे थर्ड आई पे अगर होगा तो क्या हमें यह एहसास हो पाएगा कि शिव भगवान की आंख किस पॉइंट पर है, कितनी सुंदर है, कितनी गहरी है। अपने आप को इस लय के साथ जोड़ते जाएंगे। दोनों नासापुट से इनहेल करेंगे, वायु को परिपूर्ण करेंगे अपने उदर प्रदेश तक, पर आपका जो ध्यान है वो आपके थर्ड आई पर बंद आंखों से रहेगा। इनहेल एक्सेल की प्रक्रिया को करते रहेंगे। गहरी सांस भरते हुए पूरी ब्रीथ को अंदर भरेंगे, थर्ड आई पर पूरा ध्यान रहेगा। अपने अंगुष्ठ से अपने दोनों कर्ण के जो बाहर बोन्स निकली हुई है, आई थिंक उसे स्टेप्स कहते हैं, उसे दबाएंगे, बंद करेंगे। अपने अंगुष्ठ से बंद करेंगे। पहली अपनी दोनों हाथों की अनामिका उंगली आपके माथे पर, दूसरी आपकी आंखों पर, तीसरी आपके नासिका के पास, चौथी आपके होठों के पास। आपकी नासिका से जो वायु आपने अंदर भरी है उससे कुंभक लगाते हुए आपके भीतर हमिंग साउंड करेंगे। पहली बार में उस ऊर्जा को जागृत करेंगे। हमिंग साउंड करेंगे जितनी लंबी और गहरी हमिंग साउंड करते हुए उस ओम की ऊर्जा को, ओम की दिव्य शक्ति को, पूरी यूनिवर्स ब्रह्मांड की जो शक्ति है उसे हम ओम के द्वारा सुनते समझते हैं। हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर ब्रह्मांड की ऊर्जा हमें ओम का साउंड सुनाई देती है, वही हमें अपने भीतर भी सुनने का प्रयास करना है। 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। इनहेलेशन कंप्लीट करके कुंभक लगा के हमिंग साउंड करते हुए स्वतः ही ब्रीथ बाहर आएगी। जब पूरी हमिंग साउंड कंप्लीट हो जाए फिर इनहेल करना है और एक और बार हमिंग साउंड को गहरा और लंबा करना है। धीरे धीरे आपको इनहेल करके कुंभक लगाना है और आपके भीतर बिना किसी साउंड को किए हुए उस वॉइस को सुनना है जो आपने अभी एक्टिवेट किया है अपने भीतर। अब आपको बिना हमिंग साउंड के महसूस करना है कि आपके भीतर किस तरह की वॉइस, आवाज, मंदिर की घंटी की आवाज, या आपको रात में जो भ्रमण करते हैं झिंगुर की आवाज, या आपको किसी रूप से भी शंख की नाद, कोई भी ऐसी वॉइस सुनाई देती है या नहीं भी देती है तो उसको ध्यान लगाकर सुनने का प्रयास करेंगे कि आपके अंदर कौन सी वॉइस, कौन सी आवाज आपके भीतर गूंज रही है। इस गुंजन से आपके भीतर कौन सा गुंजन हो रहा है, आपके मन के भीतर कौन सी साउंड है। धीरे धीरे सहज अवस्था में आएंगे, रिलैक्स करेंगे हाथों को, आंखों को बंद ही रखेंगे। अब पुनः उस वायु को इनहेल करते हुए अपने आंतरिक भीतर उस आवाज को सुनने का प्रयास करेंगे बिना फिंगर्स को कान पे रखे।
कि आपके भीतर कौन सी आवाज, कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया, ऐसा कौन सा साउंड है, ऐसा कौन सा सेंसेशन है जो आपको आपके भीतर सहज अवस्था में, सरल अवस्था में, जागरूक अवस्था में सुनाई देता है। आपके भीतर ऐसी कौन सी साउंड है जो ईश्वर ने आपके भीतर दिया है आपको सुनने के लिए, जो आप अभी तक भी नहीं सुनते थे, वो अब उसे सुनने का प्रयास कीजिए। भ्रामरी हमें भीतर ले जाने का, हमें अपने एकांत में ले जाने का, हमें अपने आप को आंतरिक शक्ति, आंतरिक ऊर्जा से जोड़ने का बहुत ही अच्छा अभ्यास है। झमर की गूंज आपके भीतर, उस ऊर्जा को, उस साउंड को हर बार महसूस करें। आपका पूरा फोकस आपके उस साउंड पे होगा। कौन सा साउंड, किस तरह की ऊर्जा, किस तरह की सेंसेशन, किस तरह की आवाज आपके भीतर महसूस हो रही है, बस उसे जानने का प्रयास करें। हर बार अपनी गहराई में जाएं, उस ऊर्जा को महसूस करें। पुनः एक बार और आंखें बंदी रखेंगे, आपका ध्यान थर्ड आई पे केंद्रित करेंगे। अपने अंगुष्ठ से अपने दोनों कर्ण को बंद करते हुए गहरी सांस भरेंगे। बिना कोई साउंड किए हुए आपके भीतर आप एक आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे। आपके भीतर किस तरह की कैसी आवाज आती है उसे जानेंगे। अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए और अपनी वॉइस को अपने भीतर सुनिए। मेरे इधर से कुछ आवाज आ रही है तो मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ, तब तक आप अपने ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। आपके मन के किसी बातों को नहीं सुनना है, मन तो हजार बातें करेगा। आपके उस साउंड को सुनने की कोशिश कीजिए जो आपके भीतर हर समय चल रहा है। ईश्वर की वो शक्ति आपके भीतर चौबीसों घंटे चलती रहती है। वो कौन सी आवाज है जो आपकी आवाज है, जो आपको सुनाई नहीं देती है, या आपको सुनाई देती है तो आप उसे समझ नहीं पाते हैं। आप समझ पाते हैं तो आप उसे अपने भीतर उस ज्ञान में उतार नहीं पाते हैं। हर बार इनहेल करके कुंभक लगा के अपने भीतर उस साउंड को सुनने की कोशिश करनी है। उस गहराई में जाना है, अपने भीतर की उस ईश्वर की आवाज को आज आपको महसूस करना है। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को हटा देना है, कर्ण को खोल देना है, आंखों को बंद रखना है। अब उस आवाज को पुनः सुनना है, बट अपनी हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने आप से हर बार आपको जोड़ते जाना है। हम बाहर तो पूरी दुनिया देख लेते हैं इन आंखों के द्वारा, पर भीतर नहीं देख पाते कि क्या चल रहा है। भीतर तो बहुत कुछ चलता है। समुद्र बाहर से लहरों की तरह दिखता है, तूफान आता है, शांत रहता है, सब कुछ, पर भीतर जाके देखिए इतना कुछ है उसके भीतर। ऐसे ही हमारे भीतर बहुत कुछ है, बहुत गहरी शांति का अनुभव है, बट हम बाहर से अपने आंखों के इंद्रियों के द्वारा जितनी चीजें देखते हैं हम उसी में खोए रहते हैं। धीरे धीरे सहज अवस्था में आएंगे, इन्हेल एक्सेल करेंगे, ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे, हाथों को घर्षण करेंगे,
अपनी आंखों पर लगाएंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। किसी को कोई साउंड सुनाई दे रही थी कि नहीं? जी मैम। अच्छा ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। बस कोशिश करना है हमें, जब आपका ब्रीथ जो है जितना गहरा होगा ना, आपको वॉइस स्वतः ही आएगी। क्योंकि हर इंसान के भीतर है ना एक ईश्वर की दी हुई वो ऊर्जा शक्ति, वो आवाज होती है जो हमें सच में जब हम भ्रामरी की गहराई में जाते हैं तब सुनाई देती है। और एक बार आप उस आवाज से अगर जुड़ गए ना, खुद को जोड़ लिए, तो आप उस आवाज को कहीं पर भी, जब भी आप शांत अवस्था में बैठेंगे, जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां बहुत शांति का अनुभव हो, आपको वो आवाज बिना बाहर की आवाज से वो आवाज आने लगेगी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम इच्छानुरूप चाहे उस आवाज की अनुभूति कर सकते हैं। जी 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 जी। मतलब आवाज ना ऐसी आती है जैसे कि हम किसी सुनसान जंगल या किसी उसमें जाते हैं ना, तो वहां पे वो वाइब्रेशन टाइप कुछ आवाज होती है ना, वो वाली फील होती है। जंगल में तो दोनों चीजें ना, सकारात्मक और नकारात्मक। हम जंगल में हैं तो जरूर, लेकिन हम सुन क्या पा रहे हैं? जैसे जंगल में हम गए, हमें जानवर ही जानवर दिखाई दिए, भवाहक था वो, एक नहीं आकलन नहीं, किया, एक जानवरों को अटकलें लगाई। जानवरों लेकिन उसी जंगल को में एक ऐसी औषधियां हैं, उसी जंगल में ऐसा एटमॉस्फेयर है, उसी जंगल से ऐसी खुशबुएं आती है, उसी जंगल से ऐसी रेज उत्सर्जित हो रही है जो हमें और आपको बहुत पॉजिटिव बनाती है। तो जो पॉजिटिव कनेक्टिविटी है, बस उसे ही आपको कनेक्ट करना है। क्योंकि याद रखिएगा, सकारात्मक और नकारात्मक हर जगह है। जी गुरु जी, है ना? बिल्कुल सही। सत्संग में भी आप जाते हैं ना सकारात्मकता के लिए, लेकिन वहां भी कुछ नकारात्मक लोग हो ही जाते हैं ना, मिल ही जाते हैं, या कुछ गप्पे करने वाले मिल जाते हैं। जी जी जी। तो वही विषय, इसलिए है ना, बताया था ना दर्शन की क्लास में कि बहनों को इसलिए माला करने के लिए कहा जाता है कि जब वो माला करती रहेंगी कि गपशप नहीं करेंगी, जब वो माला करेंगी दोपहर में पंचायत नहीं करेंगी, जब वो माला करेंगी तो और भी लोगों से नहीं कनेक्ट होंगी। तो ये माला का महत्व ऐसे ही नहीं था, इसलिए माला के लिए बहुत जरूरी था। माला के पीछे भी एक साइंटिफिक प्रावधान रखा गया है कि आप अपने को वहां पे इंगेज करके रखो। जैसे अच्छी चीजों के लिए आप अपने को प्रेरित नहीं करेंगे, तो बुरी चीजों के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है ही नहीं, आप ऑलरेडी कनेक्ट होते जाएंगे। और वैसे रुचि बहन तो बहुत अच्छा काम करती है, हम तो देख रहे थे अभी, कल इन्होंने एक यूट्यूब पर वीडियो डाला था, हमने सोचा कुछ अच्छा कमेंट करें, सोच ही रहे थे, फिर कोई काम आ गया, कर भी नहीं पाए। तो ऑलरेडी आप तो अच्छा कर रहे हैं, आपको अपने पे ट्रस्ट रख के आगे बढ़ना है। याद रखिएगा, कोई भी परिपूर्ण होकर के नहीं सीखता है रुचि बहन, कोई भी परिपूर्ण होकर के नहीं सिखाता है, कोई भी परिपूर्ण होकर के कोई काम नहीं करता है। आप करते रहिए, सीखते रहिए, और लोगों को कराते रहिए, खुद अनुभूत करते रहिए, और जितनी अनुभूति हो जाए उतनी ही अनुभूति दूसरों को कराते रहिए। जब इस क्रम को आप बरकरार रखेंगे तो आपके लेवल में चेंजेस आएंगे, है ना? और आपको पता होना चाहिए, हम जल्दी किसी की वीडियो वगैरह पे कमेंट्स वगैरह नहीं करते हैं। आपकी वीडियो पर मैंने जाकर कमेंट्स किया था, कोई एक वीडियो थी अभी मैंने इंस्टा पे देखी थी, मैंने शुभकामनाएं भी की, आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा करो। क्योंकि कि मुझे लगता है कि आप जैसे बहुत से लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं उनसे वास्तविक रूप से नहीं जुड़ा हूं ना, योगिनी बहन, विदुषी बहन। हम उनसे न तो कक्षाओं से जुड़े, केवल हम कुछ पिक्चर्स या कुछ सीन्स वगैरह देख करके हम कोई चीजें हम नहीं जज कर सकते हैं, या थोड़ी बहुत जज कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ क्या है, हम व्यवहार से बने हुए हैं, बहुत दिनों से कक्षाएं कर रहे हैं, तो आपको हम भली भांति, हम जितना संभव है उतना महसूस कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। तो इसलिए आपको शुभकामनाएं देने में कोई संदेह नहीं होता है। और ऐसे किसी को शुभकामनाएं तो दिया जा सकता है ना? लेकिन ये है कि फिर आप किसको दे रहे हैं ये भी तो तय होना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे योगी हैं जो सुबह में काम करते हैं और शाम में आपको पार्टी में मिल जाएंगे। बहुत से ऐसे योगी हैं जो वीडियो तो बहुत अच्छी बनाते हैं, आप वैसी मतलब परिस्थितियों में देखेंगे तो आप जज नहीं कर पाएंगे सुबह वाले हमारे सर है या शाम वाले सर हैं। तो इसलिए बड़ा डर लगता है इस भवाहक का परिवेश में, है ना, लोगों के साथ खड़े होने में भी। तो आप जितना भी अनुभूति करती जाए, जितना कनेक्टिविटी आपकी बेहतर होती जाएगी, उतना आपकी साधना में चेंजेस आते जाएंगे। और ये विदुषी बहन से अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है मुझे लगता है। हम लोग, या आप सब लोग, हम लोग ऐसे समझिए कि जीवन में हर किसी के उतार और चढ़ाव आता है, साधना में भी वही चीजें हैं।
कभी अच्छी अनुभूति हुई, अब ये मत सोचिएगा कि हमेशा ही अच्छी अनुभूति होगी। ये अच्छी अनुभूति ही इसलिए हुई है कि बस अब आप अपने को इसके लिए रेडी करो, लेकिन अब ये फिर आपको डिस्कनेक्ट करेगी, फिर आपका परीक्षा लेगी कि देखते हैं जरा कैसे करते हो। समझ रहे हो? तो वो ही भाव आपके भीतर से उत्सर्जित होगा करने वाला, और नहीं करने वाला भी भाव आपके ही भीतर से उत्सर्जित होगा। उसे कोई उत्सर्जित करवाने के लिए आपको प्रेरित नहीं करेगा, वो स्वतः से होगा। क्यों? क्योंकि साधना स्वयं की परीक्षा लेती है। क्या? साधना स्वयं की परीक्षा लेती है। साधना किसी दूसरे की परीक्षा नहीं लेती है, साधना स्वयं की परीक्षा लेती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी परीक्षा दे भी रहे हैं, हमको लग रहा है, उनको लगता है मेरी परीक्षाएं खत्म हो गई, या कुछ या मास्टर के स्टूडेंट्स हैं गरिमा बहन, उनको लग रहा होगा मेरी परीक्षा खत्म हो गई। नहीं भाई, आपकी परीक्षाएं रोज चल रही है। आपने जो अर्जित किया था आपने सब गंवा दिया या छोड़ दिया या किसी को दे दिया, चलो ठीक है, अच्छा किया किसी को दे दिया। आपकी जो एनर्जी लेवल थी, आपकी जो ऊर्जा थी, वो आपने साधना की जो तप थी, जो अर्जित किए थे, सेवा के रूप में किसी को दे दी, या अज्ञानता के कारण किसी को समर्पित हो गई, उसको भी शुभाशीष दीजिए, उसको भी शुभकामनाएं दीजिए, और फिर से उससे बेहतर करने के लिए अपने को फेस कीजिए। जो आपके सामने परिस्थितियां हैं उससे अपने आप को फेस कीजिए, और उस पे नित आगे बढ़ते रहिए। याद रखिएगा, त्याग करने वाला ही बड़ा अर्जित कर सकता है। सेफ जोन में रहने वाला जीवन जी करके चला जाता है, चाहे वो टीचर हो या कोई एक सामान्य व्यक्ति हो। इसलिए आप अपनी साधना में भी इससे बाहर निकलिए। ये दोनों की लाइफ में होता है, एक सामाजिक परिवेश में और एक साधना की अवस्था में। जैसे साधना की अवस्था को छोड़ दे तो सामाजिक परिवेश में, छोटा सा एग्जांपल हमारी खुद की, हमारी सिस्टर ही है, वो हमेशा टॉपर रही, 10th 12th BSc MSc सब कुछ। उसकी इच्छा थी और कुछ करने की, डॉक्टरी लाइन में जाने की, लेकिन फिर क्या हुआ कि नहीं जा पाई, और फिर B.Ed वगैरह ये जो ये सब होता करके टीचर भी बन गई 25 वर्ष की आयु में। अब टीचिंग प्रोफेशन में शुरू में बहुत अच्छा लगा कि बड़ा अच्छी सैलरी है, एक सेल्फ जोन वाली लाइफ है। अब वो कहती है कि भैया हम फंस गए, हमारी सपने जो थे ना बंध गए, अब हमें इससे ज्यादा कुछ करने के लिए समय नहीं मिल पाता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते, हम सोच नहीं पाते हैं, हम तो पैसे के लिए अपने को फंसा लिए। तो आज वो चीजें उनको मतलब वो महसूस हो रही है। तो कभी भी जो साधना होती है ना, आपकी परीक्षा लेती है, याद रखिएगा, किसी दूसरे की परीक्षा नहीं लेती। अब ये उनकी परीक्षा है, अब उनको लग रहा है कि इस सैलरी को छोड़े, इस प्रोसेस को छोड़े, या फिर वो आगे की प्रक्रियाओं में संलग्न रहे। तो आपको भी वही करना है, सबको वही करना है। साधना में मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा है कि मन नहीं लग रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि आगे मन लगने वाला है, इसलिए खुश रहो। और अगर बहुत मन लग जाए तो इन शब्दों को बयां मत करना। क्यों? क्योंकि आगे फिर से मन भटकने वाला है। सुबह हो रही है ना तो सांझ भी होगी, सांझ हुई है तो सुबह भी होगी। इसलिए आप अपनी व्यवस्थाओं को अपने से व्यवस्थित करें, ये आपका कार्य है। अपनी साधना को अपने से सुव्यवस्थित करें। और ये जो बातें हम बता रहे हैं किताबों की लिखी बातें नहीं है, और ना किताबों में मिलेगी। आप सोचो कि किताबों को पढ़ के हम चीजों को समझे, नहीं, ये अनुभव का विषय है। ये जीवन में व्यक्ति के जब घटित होता है तो वो सारी चीजों को खुद ही समझता है। और इसमें से आप सब लोग, कोई न तो छोटे बालक है ना आपके जैसे, आप मेरे जैसे आप लोगों के भाई बहन हो सकते हैं, किसी का हो सकता है मेरे जैसा बेटा भी हो। अरे उसकी एज नहीं होगी लेकिन हाइट तो हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप खुद उस अवस्था के, है ना, अनुभवी ध्याता हैं, साधक हैं, ध्येयी हैं, जो ध्यान को, अवस्था को, स्थिति को समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, उच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कीजिए। योगिनी बहन अच्छा कार्य कर रही हैं आप, है ना, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। कुछ शब्दों पे और अच्छे से कार्य कीजिए और बेहतर कीजिए। और किसी का कोई प्रश्न है? कहाँ पे थे आप लोग? भ्रामरी करे थे गुरुजी, और बाकी का अभ्यास कल करेंगे अगर। हाँ, तो आज अभ्यास नहीं करना है, बाकी के अभ्यास कल ही करेंगे। जी। बाकी के अभ्यास कल ही करेंगे। और सब अगर रुचि मैम कल मोर्चा का प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि वो वीडियो भी डाली है। चलेगा, हम साथ देंगे रुचि बहन का, हम तो सभी का सहयोग करेंगे ना, यही तो मैंने कहा था। ट्राई करूंगी। हम तो कहते ना कि हम सबका सहयोग करेंगे, हम सबकी मदद करेंगे, आप सबको अच्छे से करना है ना।
आपको अपने से करना है। क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है भाई। अब ये रुचि बहन बताएं क्या करना है कि उनको नहीं। नहीं गुरुजी, कोशिश करूंगी आप सबके बीच में कराने की, क्योंकि अकेले में करना और सबके बीच में करना थोड़ा अलग होता है। हाँ हाँ, तो ठीक है, आपको करना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहे। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं। ये भी आप लोगों की हरे कक्षाएं कृष्णा। कर रहे हरे हैं। राधे हरे ओम। है ना? अच्छा, जय कर लीजिए। ये भी आप लोगों की कक्षाएं कर रहे हैं, जय कर लीजिए। हरे दोनों हाथ से कृष्णा। जय कर लीजिए। दोनों हाथ से जय कर लीजिए। नींद वाली अभी। ये छोड़ते नहीं ना हमें, तो इसलिए हमने अपनी वीडियो ऑफ रखी थी। है ना? तो अभी इनका कल स्वास्थ्य भी सही नहीं था, ये हॉस्पिटल हम इनको लेके गए थे, तो इसलिए कल की योग दर्शन की कक्षा मैंने, है ना, क्लोज कर दी थी। अचानक इनके स्वास्थ्य थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। है ना? तो ये है कि हमें छोड़ते नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा। ठीक है, देख रहे हो जी आप गुरु सब? जय जी। कर लो। गुरुजी वैसे मैं आजकल के बच्चे ना अपने पापा पे ज्यादा रहते हैं, पहले बच्चे जो थे अपनी मम्मी के पास ज्यादा होते थे, लेकिन आजकल के अपने पापा की तरफ ज्यादा भागते हैं। हाँ नहीं, ये तो सही है, इसीलिए इसकी बुआ कहती है ये तो हम लोग सुनते थे, मोबाइल में देखते थे कि पापा की परी, ये तो पापा का परा है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो कल हम लोग मोर्चा के लिए, है ना, रेडी होंगे, और मोर्चा की प्रैक्टिस करेंगे, हम सब मोर्चा का अभ्यास करेंगे, और रुचि बहन के साथ करेंगे। हम कल भी आपके साथ रहेंगे। अच्छा, इस तरीके से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है ना अभी? कल तो नहीं मतलब थोड़ी सी विषम परिस्थितियां थी, इसलिए मैंने दर्शन की कक्षा को नहीं कर पाए हम, है ना। छोटे महाराज जी को लेके गए थे हॉस्पिटल, इसलिए वो फंसे रहे थोड़े से, और फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्या रही, इसलिए मैंने कहा हम जुड़ते हैं। बाकी आपकी सारी चीजें हम सुन ही रहे हैं, आपको देख रहे हैं, है ना। जहाँ त्रुटियां रहेगी हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, और आपका सहयोग करेंगे। तो कल हम लोग रुचि बहन के साथ मोर्चा का अभ्यास करेंगे, है ना। सिर्फ करना ही नहीं है, कराना भी सीखना है। हाँ, ये तो सर, हम थोड़ी कुछ किए हैं, आज तो ये सब अपने से किए हैं, कराए, हम तो सुन रहे थे, जहाँ त्रुटियां थी हम तो इनको बता रहे थे। तो आज विदुषी बहन ने कराया, कल रुचि बहन कराएंगी, है ना, अगले दिन कोई और करा लेगा, है ना, एक दिन प्रिया बहन गरिमा बहन। कराएंगी, फिर सीमा मैम, फिर गरिमा मैम, इस हफ्ते पूरा सब लोग हाँ, कराएंगे। सबको एक एक दिन, हाँ। हम कह रहे हैं, जो भी आपको जैसा भी समझ में आया, जितना भी आप कर पाए, उससे क्या होगा ना, गरिमा बहन, सीमा बहन, एक अलग सी मतलब खुशी मिलती है। वो चाहे कितना भी त्रुटिपूर्ण हो हमारा कार्य, लेकिन एक अलग सी खुशी होती है ना। हम लोगों को कभी क्लास मिल जाती थी, पता था उस दिन हम जैसे बर्थडे से ज्यादा खुशियां मिलती थी, जिस दिन गुरुजी कह दे कि बेटा आज तुम लोग थोड़ा देख लेना, हम नहीं रहेंगे। लगता था कि अरे गुरुजी इतना विश्वास करते हैं हम लोग, तो क्या बात है। तो वो खुशी एक अलग होती है। तो आप लोग करेंगे, अच्छा रहेगा, हम आपके साथ रहेंगे, सीखेंगे आप सब। और ये कक्षा ही सीखने और सिखाने के लिए है ना। ये कोई कोर्स का वैसा कक्षा नहीं कि आप फी दिए और कोर्स की कम, नहीं नहीं। यहाँ पे आप आए हैं, पूरी तरीके से सीखिए, और सिखाने की विधि भी सीखिए, और फिर आराम से जब आपको लगे कंफर्ट जोन में, फिर आप उस प्रक्रिया को शुरू करें। ठीक है, तो प्रार्थना के साथ सत्य को मतलब विराम देंगे, शांति मन के साथ विदुषी बहन शुरू करें, और सत्य को प्रारंभ इन करें। जी और आप वो होस्ट भी है, इसलिए आप मीटिंग को आप ही एंड कर दीजिएगा। ठीक है, जी 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 ठीक है, जी। धन्यवाद। सभी लोग सहज अवस्था में बैठ जाएं, बॉडी को रिलैक्स करें, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें जैसे कि आगे। गहरी सांस भरेंगे, गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक बार ओम का जाप करते हुए शांति पाठ करेंगे। इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आप सभी दिव्यात्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम, गुरुवर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, ईश्वर को अनंत अनंत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, भला हो, भला हो। दर्शन करेंगे हाथों में, आंखों पर लगाएंगे, आंखें तीलियों के अंदर खोलेंगे, अपने आप को आशीर्वाद देंगे। आज की इस ऊर्जा के साथ, ब्रीथ के साथ ईश्वर सदैव आपके भीतर विराजमान है। इस एनर्जी को अपने भीतर महसूस रखिएगा और इसी के साथ कल हम फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। जय श्री कृष्ण। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय। गुरुजी एंड कर देना अब। जी गुड़िया जी कुछ बोल रही है क्या? आप इन कर सकती हैं, मीटिंग इन कर। जी हाँ गुड़िया जी बोलिए। मैं सर, मेरा एक क्वेश्चन है, छोटा सा पर्सनल ही है। ले लीजिए, पर्सनल है तो फिर फोन पे कॉल कर लीजिएगा गुड़िया बहन, कोई बात नहीं। नहीं, ये क्वेश्चन है गुरु जी के, अगर मनीषा बहन नहीं बता पाई तो सबके सब कोई कोई हमें सजेशन दे सके, जिस तो हम तो जिनको भी हैं आता ही, हो, या तो फिर आप भी दे सकते हैं गुरु जी। तो हम तो हैं ही, मेरी हम क्यों। जी गुरु जी। आपकी आपके हर प्रश्न का जवाब हम कोशिश करेंगे, है ना, जी गुरु आपको जी। संतुष्ट कर पाए। लेकिन अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप लोग उसे क्लास में ना लेकर के फोन पे ले लीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लासेस है। ओके गुरु जी। धन्यवाद। ठीक है, तो हम मीटिंग को इन करते हैं, है ना। हरे कृष्ण, 1 मिनट।